मैं जान गया हूँ आपको ब्राह्मण और जनेऊ देखकर पहचान गया हूँ। जो कुछ आपने कहा है कि मैंने अपना क्रोध रोककर सहन कर लिया है। हमारे कुल के देवता ब्राह्मण गाय पर भी देवता ब्राह्मण भगत और गाय, तो ये चारों की गाय वीरता नहीं दिखाते, गाय पर वीरता नहीं दिखाते, तो इसके साथ युद्ध नहीं करते। इनका वध करना पाप लगता है, हारने के बराबर होता है। यदि आप मुझे मारेंगे तो मैं आपके चरणों में गिरूंगा और वचन ही करोड़ों वर्जों के समान कठोर है। आपके तो वचन ही करोड़ों वर्जों के समान है। आप तो व्यर्थ ही धनुष बाण और हर्षा धारण किए हुए हैं। तो आगे जो विलोगी देखकर अरुचित, तो इसको देखकर तो हे मुनिवर, हे मुनि जी, यहां से समझ में आएगा ये, हे मुनि जी, यदि मुझे कुछ अनुचित कह दिया तो मुझे क्षमा करो, मुझे माफ कर दो। यह सुनकर बिरगुकुल में श्रेष्ठ परशुराम जी और भी क्रोधित हो गए, गंभीर वाणी में बोले। क्या बोले आगे देखते हैं। आगे अर्थ देखेंगे। पहले कौशिक विश्वामित्र सुनहु सुनकर, विश्वामित्र जी ने सुनकर मंद धीरे, येहू यह, बालकु बालक, कुटिल यानी कि कुटिल, बाल कालवश, मृत्यु के वश, भानुवंश यानी कि भानुवंश, सूर्य वंशी, तो श्री राम जी थे, ये सूर्यवंशी थे, सूर्यवंश के थे। राम लक्ष्मण सूर्यवंशी थे। तो राकेश चंद्रमा और कलंकु कलंक, ये पहले वाला निज, ये निज घालकू, निज आ गया अपना, निज अपना, कुल परिवार, घालकू यानी कि घालकू का क्या मतलब है कि घातक, निपट, ये यहाँ से राकेश चंद्रमा, कलंक, निपट, बिल्कुल, निरंकसु हो गया उद्दंड, अबुसु मूरख, अबुंदु मूरख, असंकु शंका न करना, काल कवलु, मृत्यु का भोजन, हो जाएगा, क्षण भर में हो जाएगा, क्षण भर में हो जाएगा, कहो कहा,
पुकारी पुकार पुकार। खोरी पुकारी यानी कि बार बार या पुकार रहा है, पुकारना बार बार पुकारना। खोरी खोरी दोष मोही मुझे मुझे। नाही नहीं नहीं। तुम तुम्हें तुम। हट कहू रोक लो जो। चाहू चाहते हो जो चाहते हो। उभारा यानी बचाना, बचाना। कही कहकर प्रतापु बढ़ाई। बलु यानी कि बढ़ाई, बलु बल। रोसु क्रोध। हमारा तो हमारा क्रोध। लखन लक्ष्मण। कहेऊ कहना। मुनि परशुराम जी मुनि। सुजहु स्वभाव तुम्हारा स्वभाव तुम्हारा। तुम ही तुम्हें तुम्हारे। अछत दूसरे यानी कि दूसरा को दूसरे को। बरने दूसरे को बरने यानी कि वर्णन। पारा पाएगा दूसरे को वर्णन पाएगा। अपने या आप। अपनी आप। मुँह से। तुम्हें तुम। अपनी करनी। बार यानी कि बार में, बारे में। अनेक बार। भांति यानी कि भांति, अनेक बार, अनेक प्रकार से, अनेक भांति। बहुत। बरनी वर्णन करते हो, वर्णन किया है, वर्णन करना। ठीक है। नहीं। संतोष करना। तय नहीं हुआ, तय हुआ। पुनि यानी कि फिर या बार फिर। कछु कुछ। कहो कहना। जानकर। रीस क्रोध। रोकना। दुष है रोकना यानी कि रीस को रोकना। असहाय दुष है असहाय। दुख असहु सहन करना। बीर ये आगे बीरवर्ती यानी बीरवर्ती यानी कि वीर हो। तुम धैर्यवान।
अक्षोभा, अक्षोभा यानी कि क्रोध सहित, क्रोध रहित या क्षोभ रहित, ये दो। गारी गाली, गारी गाली, देत गाली, देत देते हो, देते हो। न नहीं, पाहु यानी कि पाएगा, पाना, पाहु शोभा, शोभा, शोभा पाना, शोभा पाएगा, शोभा पाना, शोभा होगा, शोभा पाते हो, यानी कि ऐसे ही होगा। तो सुर, सुर योद्धा, सुरवीर कहते हैं, सोधा योद्धा कहते हैं। समर, समर युद्ध, युद्ध, समर युद्ध। करनी, कार्य, करना। करही, करते हो, करते हो। कही, कहना, कहते हो, कहना। न नहीं, न नहीं। जानावही, जनावही, परिचित करना, परिचित करना। आपू, आपू, आप या अपने आप को, अपने आप को या आपको। विद्यमान यानी कि विद्यमान, विद्यमान यानी कि बड़ा, विद्यमान, विद्यमान बड़ा संस्कार वाला, विद्यमान। रन, रन, रन भूमि, युद्ध, रण युद्ध। पाई, पाई पाकर, पाई पाकर। रिपु, शत्रु या दुश्मन। कायर, डरपोक, डरपोक। कथही, कहना, कथही, कहना। प्रतापु, बढ़ाई, तो बढ़ाई। इस अर्थ में क्या कहा गया है इस दोहा में, इस दूसरे दोहे में क्या कहा गया है इस अंश में, तो ये देखिए क्या कहते हैं। तो लक्ष्मण जी ने जब कहा था कि धनुष और बाण या फरसा क्यों धारण किए हुए हो, तो परशुराम जी लक्ष्मण के इस व्यवहार से सुनकर, ऐसे वचन सुनकर, तो परशुराम जी विश्वामित्र को कहते हैं, तो विश्वामित्र को कहते हैं कि हे विश्वामित्र जी, हे विश्वामित्र कि सुनो, यह बालक कुटिल कालवंश मृत्यु के, तो यह बालक कुटिल कालवंश होकर, मृत्यु के वश में होकर कुल का नाश बन रहा है। यह सूर्यवंशी रूपी पूर्ण चंद्रमा के समान है, चंद्रमा का कलंक के समान है। यह बालक बहुत ही उद्दंड, मूर्ख और निडर है, तो यह काल का ग्रास बन जाएगा। मैं इसका शीघ्र वध कर दूंगा। मैं बार बार पुकार रहा हूं, फिर मुझे दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो मेरा बल, क्रोध और प्रताप बताकर इसे रोक लो। यानी विश्वामित्र से परशुराम जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण को रोक लो। इस पर लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, भला तुम्हारे रहते हुए तुम्हारे यश का वर्णन कौन कर सकता है? तुम्हारा वर्णन कौन कर सकता है? आप वीरवती, धैर्यवान और शोभ रहित हैं, क्रोध के रहित हैं। आप गाली देते शोभा नहीं पाते, शोभा नहीं देते, तो आप गाली देते शोभा नहीं देते हो। तो इसीलिए लक्ष्मण जी ने फिर कहा कि हे मुनि तुम तो वीर योद्धा यानी कि बड़े योद्धा, तो युद्ध क्षेत्र में वीरता दिखाते हैं, अपने आप को
स्वयं को प्रकट नहीं करते, वीरता का वर्णन अपने आप नहीं करते, यानी कि वीरता का वर्णन जो तुमने किया है वह अपने आप नहीं देते, अपने आप नहीं करते। रण में अपने शत्रु को दिखाकर कायर लोग ही अपना गुणगान करते हैं, तो कायर लोग ही अपनी बड़ाई करते हैं। तो इसलिए ऐसा लक्ष्मण जी ने उनको कहा। लक्ष्मण जी उनका मजाक कर रहे थे, बार बार में उनका मजाक कर रहे थे, उनकी बातों को चिढ़ रहे थे। तुम अर्थ समझेंगे पहले। तुम्हें तुम तो काल यानी मृत्यु, हाँक कर यानी कि बुला कर लाए हो। जनु मानो लावा लाए हो। बार बार मोही मुझे लागी, बार बार मुझे लागी लेना बुलावा, यानी कि बुला रहे हो, यानी कह रहे हैं कि तुम तो ऐसे कह रहे हो कि काल साथ ही लेकर आए हो, बार बार उनको बुला रहे हो। सुनकर लक्ष्मण के वचन यानी वचन, कठोरा यानी वचन, कठोर वचन सुनकर फरसे को सुधारी, यानी कि फरसे को सुधारी संभाल कर धरहु धारण कर धोरा घोरा, यानी कि भयानक भयंकर। अब जनी मत देऊ देना दोषु दोष, मोही मुझे लागू लोग, कटुवादी कड़वे बोल, बालकु बालक वध जोगु, यानी कि वध जोगी वध के योग्य है, वध के योग्य है बालक। तो बाल यानी कि बालक बिलोगी देखकर, बालक देखकर बहुत मैं बचाया, मैंने बालक देखकर बहुत बचाया। अब ये हूँ यह मर जाएगा, मनिहार मर जाएगा, यह मर जाएगा। भा सांचा, तो भा हो गया, सांचा तो सांचा सचमुच। कौशिक विश्वामित्र कहा क्षम्य यानी क्षमा करना। अपराधु अपराध। बाल बच्चा, बाल यानी बालक बच्चा। दोष गुण गिन ही गिनना, नहीं गिनते, न गिनना, गिनना, न नहीं
साधु 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 लोग दोष गुण नहीं गिनते बच्चों के। तो खर बच्चों के गुण दोष नहीं गिने जाते साधु लोग। गुण खर तीखा, खर तीखा, कठोर यानी ना कुठार, कुठार यानी कि फरसा, कुठार कुठार होता है फरसा। मैंने, मैं या मैंने। अक्रूण दया रहित, दया रहित। कोही क्रोधी, आगे आगे। अपराधी अपराधी अपराधी। गुरुद्रोही गुरु का दुश्मन, गुरु का दुश्मन यानी गुरु का दुश्मन द्रोही है। पुत्र पुत्र। देत देना। छोड़ो छोड़ रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। बिनु बिना। मारे मारे, बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल केवल। विश्वामित्र यानी कि कौशिक विश्वामित्र। शील स्वभाव, शील स्वभाव, स्वभाव। तुम्हारे तुम्हारे, तुम्हारे स्वभाव। न तय, न नहीं, तय तो नहीं तो, यही 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 यही। काटी काट, काट कुठार, फरसा से, फरसा से काट देता। कठोरे कठोर। गुरही गुरु के, गुरु के। उऋण गुरु के ऋण, अनेक ऋण। होतु मुक्त, होते हैं मुक्त होते हैं। श्रम परिश्रम, परिश्रम मेहनत। धोरे थोड़े। गाधी गाधी सुनो यानी कि गाधी के पुत्र, गाधी के पुत्र, गाधी के पुत्र यानी विश्वामित्र, विश्वामित्र। कह कहने या कहना। हृदय मन में, हृदय मन में। हंसी हंसे, विश्वामित्र मन में हंसे। मुनि मुनि के, मुनि के। हरिहरे हरिहरे यानी कि हरा ही हरा, हरा ही हरा यानी विश्वामित्र मन ही मन में हंसे कि मुनि को तो हरा ही हरा दिख रहा है, सूझ रहा है। सूझ, हरा ही हरा दिख रहा है तो सूझ, सूझना। हरा ही हरा सूझ रहा है। अम्मे अम्मे लोहे, अम्मे लोहे से बना, लोहे से बना। खांड मिश्री या खांड या मिश्री। न नहीं, न नहीं। उख में गन्ने के, गन्ने के, गन्ने के समान या गन्ने से बनी। अजहू अब तक, अब तक गन्ने से बनी। न नहीं। बूझ समझ,
अबूझ अज्ञानी। यानी विश्वामित्र क्या कह रहे हैं देखेंगे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम से कि मानो आप तो काल को हाँक कर लाए हो, बार बार मुझे बुला रहे हो। लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन सुनकर परशुराम जी भयंकर कुठार यानी कि फरसे को हाथ में लेकर पकड़कर बोला कि कहने लगे कि मुझे दोष न दीजिए, अब मुझे मत कहना, अब मुझे दोष मत दीजिए, यानी कि मुझे दोष मत देना। कटु वचन बोलने से बालक मरने के योग्य हो गया है। बालक जानकर मैंने इसे बहुत बचाया, लेकिन यह सचमुच ही मरना चाहता है। विश्वामित्र बोले कि इसका अपराध क्षमा करो। बालक के दोष और गुण साधु लोग नहीं गिनते हैं। परशुराम ने कहा कि मेरे हाथ में नुकुल यानी कि कुठार है, मेरे हाथ में फरसा है, कुल्हाड़ा है। मैं बिना कारण ही क्रोधी हूँ। इस पर भी मेरे सामने यह गुरुद्रोही है, गुरु का दुश्मन है, जो उत्तर दे रहा है, यानी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। कौशिक और केवल तुम्हारे सद्व्यवहार से इनको मैं बिना मारे छोड़ देता हूँ, नहीं तो इसे कुठार से काटकर थोड़े ही मेहनत से गुरु के ऋण हो जाता, यानी कि मर जाता। इस पर विश्वामित्र मन ही मन में मुस्कुराए, हंसने लगे और कहने लगे कि मुनि को तो सब हरा ही हरा दिख रहा है। जिन्होंने लोहे के समान धनुष को गन्ने की भांति सरलता से तोड़ दिया, तो मुनि अब भी उनके प्रभाव को नहीं समझ सके, यानी कि उनके प्रभाव राम लक्ष्मण के प्रभाव को नहीं समझ सके, उनकी शक्ति को नहीं समझ रहे हैं, उनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। तो मन ही मन विश्वामित्र जी मुस्कुरा रहे हैं।